नमस्कार, मैं कशिश। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में गणेश पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से ही की जानी चाहिए। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ऐसे में बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। कहते हैं कि जो भक्त गणपति की सच्चे दिल से आराधना करते हैं उनके सभी विघ्न गणपति हर लेते हैं। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कुछ लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि साधक को व्रत की शुरुआत से लेकर अगले 7 बुधवार तक लगातार गणपति के व्रत रखने चाहिए। मान्यता है कि गणपति के व्रत करने वाले साधक के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। साथ ही उनके अन्न भंडार और धन की कमी नहीं होती है। व्रत के दौरान गणेश जी की कथा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि बुधवार के दिन व्रत के समय किस कथा का स्मरण किया जाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक धनी व्यक्ति मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। पत्नी के साथ वहां कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, लेकिन मधुसूदन को सभी ने कहा कि बुधवार के दिन गमन नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम आज मत जाओ। लेकिन वह नहीं माना और जिद करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कर घर की ओर चल दिया। रास्ते में जब पत्नी को प्यास लगी तो वह लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लाने चला गया। लेकिन जब वो पानी लेकर वापस आया तो देखा, हैरान रह गया कि उसके जैसी सूरत वाला व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। मधुसूदन ने क्रोधित होकर रथ में बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के साथ बैठा है। तभी दूसरा व्यक्ति बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी वह राज्य के सिपाही आ गए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। फिर सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। पत्नी कुछ ना बोली और शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, है भगवान, ये क्या लीला है, यहाँ सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुझे आज बुधवार के दिन गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबके मना करने के बाद भी तूने गमन किया और तूने किसी की भी न मानी। ये सारी लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव जी से प्रार्थना करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वैसे ही बुद्धदेव भी अत्यंत धैर्यवान हो गए। इसके बाद मधुसूदन अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद से ही वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वो दूसरे लोगों को भी सुनाता है। उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। साथ ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त भी होते हैं। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।